और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए? एडजॉइंट फाइंड करिए। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में आपका इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए। क्या निकालिए? कोफैक्टर। और आपको कोफैक्टर निकालना आ रहा है कि इससे पहले, कोफैक्टर से पहले आपको माइनर निकालना पड़ता है। तो माइनर के लिए तो कोफैक्टर पहले निकाल दीजिए। तो कोफैक्टर के लिए पहले माइनर निकालते हैं। माइनर के लिए आपको क्या होगा कि 2 ऑर्डर में है तो इसका क्रॉस निकाल दीजिए। ये M11 क्या हो जाएंगे, तो यानी मैं कह देता हूँ कि A11 डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो माइनर हो जाएगा 20। तो 20 ये क्या है? A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। तो हम कोफैक्टर में क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस, यानी साइन चेंज हो रहा है ना। माइनर में साइन चेंज नहीं होता है, तो कोफैक्टर में साइन चेंज लगाने के लिए 1 + 1 2 इवन नंबर है, प्लस लगना है, तो प्लस ऑलरेडी है इस पे। A12, अच्छा A12 यानी कि 5 का कोफैक्टर चाहिए हमें। तो 5 का कोफैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि ये 6 लिख दीजिए। और 6 क्या है, यानी कि यहाँ पे साइन लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे? 1 + 2 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड के लिए हम माइनस यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर आप 21 में देखिए, 21 का क्या है, यानी कि 6 का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर पहले नहीं, माइनर निकाल लेते हैं। माइनर के लिए ये क्या निकल जाएगा, इसका क्रॉस वाला, तो 5। और आप फिर से कोफैक्टर निकालना है तो इसके लिए हम साइन चेंज करते हैं। तो 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए हम क्या करते हैं? माइनस का यूज करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है, प्लस माइनस माइनस। A22 के लिए तो पहले माइनर निकाल लीजिए, यानी A22 20 का -2, और आप फिर प्लस या माइनस यानी साइन चेंज करेंगे तो वो कोफैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो 2 + 2 इवन नंबर है, इवन के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, ऑलरेडी प्लस साइन यूज है। अब ये आपको पता है ना, ACIJ = क्या? -1 I + J MIJ, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। इसी से मैं डायरेक्ट निकाल लिया। कोई दिक्कत है? ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, तो ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। फिर भी आप देखिए, तो कोफैक्टर निकल गया है। कोफैक्टर निकल गया, इससे आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। एक मैट्रिक्स बना लीजिए, इससे क्या होगा? A11 A11, तो यही हो जाएगा ना। इससे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है। यही निकल के आया है क्या? यही है। ये A11 की वैल्यू है, A12 की वैल्यू है, A21 और A22 की वैल्यू है। ठीक है। अब सेकेंड एक मैट्रिक्स आपने बना ली। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करने हैं? ट्रांसपोज निकाल देने हैं। क्या निकालने हैं? ट्रांसपोज निकाल दीजिए। जो आपने एक नई मैट्रिक्स बनाया है, जैसे कि नाम दे दूं मैं B, कोई नाम दे देता हूँ, एक न्यू मैट्रिक्स बन के तैयार है, इसको मिटा देता हूँ मैं। आप देखिए कि इसमें मिटा दिया। अब इसका ट्रांसपोज को पता है कि अगर एक रो को आप इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, तो कॉलम रो ऑलरेडी कॉलम बन जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली इधर देखिए कि अगर इस कॉलम को आपने रो बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाने हैं, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाने के लिए ऐसे बनना पड़ेगा। यही है क्या? और फिर सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाने हैं, ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज का साइन ऐसे लगाते हैं कि नहीं? तो ट्रांसपोज का साइन लगाते हैं, निकल फाइनली हो गया। तो यानी कि जब कॉलम को रो बनाए तो रो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये कॉलम बन गया। अगर कॉलम को रो बनाया हमने तो कॉलम ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कॉलम बन गया। कोई दिक्कत है?
ये जो आपका ट्रांसपोज बन करके एक मैट्रिक्स बना है, इसी को हम कह देंगे एडजॉइंट। क्या कह देंगे? एडजॉइंट ऑफ किसका? ए। एक मैट्रिक्स जो आपका निकला है ए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एडजॉइंट को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ए टी जे कैपिटल ए। तो हम फिर भी ऐसे ही कह देंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्ट में लिखेंगे तो एडजॉइंट ए। तो हम लिख दें यहाँ पे कि एडजॉइंट ए। कोई दिक्कत है? तो मैंने फाइनली यही कहा कि पहले कोफैक्टर निकाल लिया, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स हमने बना ली, मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो भी एक मैट्रिक्स बनी है उसको क्या कह देते हैं? एडजॉइंट कह देते हैं।